हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी धान की फसल अब लगभग 70 दिनों के आसपास की हो चुकी है तो इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल में इन तीन खास कार्यों को जरूर करना चाहिए। यदि इन तीन खास कार्यों को आप नहीं करते हैं किसान भाइयों 70 दिन की अवस्था पे, तो आपकी जो धान की पैदावार है वह 20 से लेकर 25% तक कम हो सकती है। तो वह कौन से तीन कार्य हैं और आपको जो करने हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था लगभग 70 दिनों के आसपास की होती है, यह समय हमारी धान की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि फसल जब 70 दिनों के आसपास की होती है, इस अवस्था पर हमारी जो धान की फसल है उसमें बालियां आना आरंभ हो जाती हैं। और धान की फसल में बालियां निकलते समय किसान भाइयों, हमें दो तीन खास कार्य जरूर से करने चाहिए। तो नंबर वन पर आपको जिस खास कार्य को करना है वह है किसान भाइयों, रोगों से बचाव करना। किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय ही हमारे धान के पौधे में कई सारे कीटों का अटैक होना शुरू हो जाता है। कई सारे फंगस वाले रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। लगातार आपको अपनी फसल का जो है निरीक्षण करते रहना है। यदि कोई रोग लगता भी है किसान भाइयों, तो उसको शुरुआती अवस्था में ही दवाई डालकर समाप्त कर देना है। इससे हमें दो फायदे मिलेंगे। सबसे पहले हमारा खर्चा कम आएगा दवाओं का, और जब हम दवाओं का शुरुआती अवस्था में प्रयोग करेंगे तो रोग भी हमारा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो पैदावार में भी किसान भाइयों कमी नहीं आएगी। अब इस अवस्था पर किसान भाइयों तीन चार प्रमुख रोग हमारी धान की फसल में लगते हैं, जिसमें से नंबर वन पर है किसान भाइयों तना छेदक सुंडी, दूसरा है पत्ता लपेट सुंडी, और किसान भाइयों हमारा तीसरा है गोप की सुंडी, और चौथा है शीत ब्लाइट। अब यह जो चार रोग है किसान भाइयों, इनका अटैक बालियां निकलते समय अक्सर ही देखा जाता है। अब कीट जनित रोगों को किसान भाइयों दूर करने के लिए आपको एक अच्छे से दवाई का प्रयोग करना है। इन तीनों रोग किसान भाइयों तना छेदक, पत्ता लपेट और गोप की सुंडी के लिए आप एक दवाई आती है कार्टेप 50% SP। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बेहतरीन दवाई है किसान भाइयों। लगभग आपको 250 ग्राम इसको लेना है और 200 से लेकर 220 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे जब आप करेंगे तो आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों, लंबे समय तक इन रोगों को कंट्रोल में रखेगी। अब यदि किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है उसमें शीत वलाइट रोग का जो है अटैक हो गया है, तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड उपलब्ध हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है वह रोगों से मुक्त हो जाएगी। नंबर दो पर किसान भाइयों आपको जिस खास कार्य को करना है यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धान की फसल में बालियां निकलते समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को कई सारे खादों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं तो बहुत सारे किसान भाई अस्वस्थ होकर घर पे बैठ जाते हैं कि अब हमें बालियां निकलने के बाद में अच्छी पैदावार मिल जाएगी, अब हमें कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। इस अवस्था पर भी हमारे धान के पौधे को कुछ दो तीन खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो नंबर वन पर किसान भाइयों आपको इस अवस्था पर जिस खास स्प्रे का प्रयोग करना है, इस स्प्रे का नाम है NPK 05234। अब यह जो NPK 05234 है किसान भाइयों, इसमें जो है 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। धान की फसल में बालियां निकलते समय किसान भाइयों इन दोनों पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे धान के पौधे को सबसे ज्यादा होती है। यदि इस स्प्रे का आप बालियां निकलते समय प्रयोग करते हैं तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा।
जैसे किसान भाइयों, धान की बालियों में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा, बालियों का साइज लंबा होगा, बालियां लंबी और गुच्छेदार आएंगी। आपकी धान की बाली किसान भाइयों खाली नहीं रहेगी, सभी बालियों में 100% दाने का भरा होगा। दाने भी आपके किसान भाइयों नंबर 1 होंगे, उनकी क्वालिटी बहुत शानदार होगी। दाने आपके मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार होंगे, जिससे आपको भविष्य में भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही कुछ अन्य फायदे भी देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा जो धान का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। हमारा जो तना है किसान भाइयों उसको मजबूती मिलेगी, जिससे भविष्य में यदि तेज हवाएं भी चलती हैं तो भी आपकी जो धान की फसल है उसके गिरने का जो खतरा है वह सबसे ज्यादा कम होगा। साथ ही किसान भाइयों ऑलरेडी जो है पैदावार में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब एनपीके 05234 के साथ में किसान भाइयों आपको एक और खास खाद को मिलाकर प्रयोग करना है। इसका नाम है बोरोन। बोरोन किसान भाइयों डालने के बाद कई सारे फायदे हमारे धान के पौधे में मिलते हैं। जैसे बोरोन जो है परागण की जो प्रक्रिया है उसको तेज करता है, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। फल फूल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। अब यदि हम इन खादों की सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो एनपीके 05234 आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। बोरोन किसान भाइयों आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। मात्रा आपको ज्यादा घटानी बढ़ानी नहीं है। अब इतनी मात्रा में लेकर लगभग 150 से लेकर 180 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। स्प्रे करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। स्प्रे अक्सर शाम के समय पर करें, और जब भी आप अपनी फसल में इसका स्प्रे करें उस समय आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। फिर आपको जो इसका रिजल्ट है वह 100% देखने को मिलेगा। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस खास कार्य को करना है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह है नमी बनाए रखना। अब किसान भाइयों धान की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं इस समय हमारे धान के पौधे को सबसे ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आगे चलकर बालियों में दाने का भरा होगा किसान भाइयों। और यदि हमारे पौधे में इस अवस्था पर नमी की कमी हो जाए तो हमारे बालियों का साइज छोटा हो जाएगा, बालियों में अच्छे से दाने का भराव नहीं होगा। अगर दाने आएंगे भी किसान भाइयों तो दाने टेढ़े मेढ़े, पतले और कमजोर होंगे। लेकिन यदि आपके फसल में किसान भाइयों पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी तो धान के पौधे में किसान भाइयों लंबी और स्वस्थ बालियां आएंगी। बालियों में किसान भाइयों अच्छे से सभी दाने का भराव होगा। किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय थोड़ी थोड़ी सिंचाई करते रहना है। किसान भाइयों तो यह थी हमारी आज की जानकारी। अगर आप भी धान की फसल में 70 दिन की अवस्था पर इन 3 खास कार्यों को करते हैं तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की पैदावार होगी वह आपको रिकॉर्ड तोड़ मिलने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।